यूपी बोर्ड क्लास 10th में 2025 बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं और ये वीडियो हाई स्कूल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 12th क्लास में है तो भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि क्लास 10th हिंदी में जो यहाँ पे यूपी बोर्ड ने जारी किया है कि यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जो कि मैं पूरी की पूरी इसी वीडियो में आप लोगों के कवर कर दूंगा। और ये वीडियो बहुत ही कम मिनटों में आप लोगों को मिलेगी और पूरी की पूरी हिंदी की तैयारी आप लोग कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जिससे कि आप लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। 95% आप लोगों के हाथ में। 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को ये प्रश्न आप लोगों को पढ़ के जाना है और 24 फरवरी को आप लोगों को यही प्रश्न मिलेगा जो कि इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया जाएगा। और हिंदी की तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छी करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जीके दिशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट वीडियो में लेके आ रहा हूं, और वो भी धमाकेदार टॉपिक के साथ। और 70 में 70 आप लोगों को लाना है, वो भी ट्रिक के साथ। वो भी क्या है भाई? ट्रिक के साथ। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग किस तरह आप लोग कौन कौन सा क्वेश्चन तैयार करेंगे। ये देखिए, आप लोग कॉपी आप लोगों को भी इस तरह कॉपी लिख देना है, क्योंकि मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए कॉपी भी दिखा देता हूं कि कॉपी आप लोग इस तरह लिखिएगा। पहला पेज आप लोगों को इसी तरह शुरुआत करना है 24 फरवरी को। ठीक, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो हमारा टॉपिक है। देखिए, जो एमसीक्यू है वो आप लोगों को अपनी विद्या से ही तैयार करना है। अगर आप लोगों के पास अवतार विद्या है या विद्या क्वेश्चन बैंक है, कोई भी विद्या क्वेश्चन बैंक है या कोई भी क्वेश्चन बैंक है, तो आप लोगों को उसी में से ही तैयार करना है, क्योंकि जो भी एमसीक्यू वहां पे विद्या में जो क्वेश्चन बैंक में आप लोगों को मिलते हैं यहाँ पर, तो और आप लोगों की जो यहाँ पे पर्सनल जो बुक होती है उससे अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया एमसीक्यू, तो उसी के अंदर से आप लोगों के फंस जाएंगे। ठीक, देखिए, पहला चैप्टर में जो आप लोग गद्यांश है उसको आप लोगों को पूरा का पूरा जो पहला यहाँ पर जो पहला पाठ है मृतता, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, इसमें आप लोगों को पहला गद्यांश आप लोगों को जरूर पढ़ना है। आप चलते हैं हमारा दूसरा गद्यांश पर। दूसरा जो गद्यांश है हम लोगों का, इसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है। और जो तीसरा वाला है वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो चौथा वाला है इसको भी आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्व करना है, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आता है। ये देखिए, और जो पहले पार्ट है, पहले पार्ट में जितने भी यहाँ पे गद्यांश दिए रहते हैं और पांचवा और छठा, इसको भी आप लोगों को सॉल्व करके जाना है। इसको आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है, बस अपने शब्दों में आप लोगों को कहानी टाइप बस याद करना है, जिससे कि आप लोगों में मन में बैठ जाए कि आप लोगों का इस क्वेश्चन में किस तरह पूछा जाएगा और इसमें क्या बताया गया है कि गद्यांश पर क्या प्रकाश डाला गया है, इसमें क्या क्या बातें हुई है, बस आप लोगों को ये जानकारी रखना है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट पर। ये देखिए, दूसरा पार्ट है, इसमें आप लोगों को दूसरा पैराग्राफ और चौथा और ये तीसरा वाला आप लोगों को तैयार करना है। इसमें मैं यहाँ पे 3 पार्ट बताऊंगा, इसी से आप लोग गद्यांश पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। और ये देखिए, जो दूसरे पार्ट का ममता यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी वाला है यहाँ पे पार्ट, उसमें आप लोगों को 5वां तैयार करना है। इसमें 5वां भी तैयार कर लीजिएगा, ये भी आता है। और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर लेसन है, यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं, तो इसके लेखक कौन है? श्री पद्म पुन्नालाल बख्शी, ये आता है जरूर। इसमें सबसे एक ही आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि दूसरा पैराग्राफ। दूर मतलब कि क्या है? दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग पद्यांश पे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बस हम लोग वही देखते हैं। अब हम लोग को अपना समय नष्ट नहीं करना है। ये देखिए, पद्यांश में आप लोगों को क्या करना है, पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न आते हैं वो आप लोगों को पहला पार्ट जो होता है सूरदास, उससे आप लोगों को पहला पैराग्राफ तैयार करना है और दूसरा पैराग्राफ तैयार करना है। और जो तीसरे और जो चौथा यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, इसको भी आप लोगों को सॉल्व करके जाना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों का। ठीक, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे। जो 5वां यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, जो वेरी वेरी यहाँ पर आता है, जैसे कि यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगर आप लोगों ने जो वीडियो मैंने डाली थी, यहाँ पे 2-3 वीडियो डाली है यहाँ पर, टॉपर की कॉपी कैसे लिखी, 3 ट्रिक यहाँ पे क्या है, तो उसमें यह वाला गद्यांश सॉल्व करके बताया गया है कि आप लोग इस गद्यांश को सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप लोग जाके देख लीजिए हमारे जीके दिशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ठीक, हमारे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, मतलब कि 300 हम लोग सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। तो आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट एंड प्यार बनाए रहिए, जिससे कि आप लोग
कि बोर्ड एग्जाम के हिंदी के इस नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड के आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चलेगी और सारे विषयों की तैयारी चलेगी। अभी क्या चल रहा है, बच्चे पहला जो पेपर है हिंदी का उसमें बहुत डरे जा रहे हैं कि पहले पेपर हम लोग कैसे पास करेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग के लिए वीडियो यही बनी है। आप चलते हैं दूसरा पार्ट। भाई दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पे, धनुष भंग। इसमें आप लोगों को पहला तैयार करना है जो कि 2017 में आया है, लेकिन 2025 बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि ये ना 18 में आया है, ना 20 या 23 या 21 ना 22। तो ये 100% इसकी गारंटी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, यूपी बोर्ड में क्या होता है, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं आता है वही दे देते हैं ज्यादातर। ठीक, इसके बाद क्या है यहाँ पे, वन पथ पर, ये भी तुलसीदास जी का है। इसमें आप लोगों को पहला तैयार कर लेना है। और इसके बाद क्या है यहाँ पर आप लोगों को जो नवा यहाँ पर दिया गया है, नवा 9th वाला भी आप लोगों को सुनी सुंदर वाला भी तैयार कर लेना है। और जो लास्ट यहाँ पे जो चैप्टर है रसखान का, रसखान से आप लोगों को पहला पद्यांश तैयार करना है, पहला पैराग्राफ और दूसरा। ठीक, दूसरा तैयार, पहला और दूसरा तैयार कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आप लोगों को तैयार करना है सीधा यहाँ पे आप लोगों को छठा आप लोगों को तैयार करना है, बढ़त बढ़त वाला, बढ़त बढ़त जो आया है 2014, 2017, 2021, इसमें गैप करके आया है और ये 2025 बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक, अगर आप लोग ट्रिक के साथ याद करेंगे तो यूपी बोर्ड में बहुत, जैसे कि जो पे एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वो अगर नहीं आए बहुत दिनों से तो वही क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ज़्यादातर रिपीटेड नहीं आता है। जैसे कि नए नए क्वेश्चन यूपी बोर्ड में लाते हैं जो कि प्रश्न पत्र यहाँ पे बहुत कठिन बन जाता है, क्योंकि यूपी बोर्ड का जो पेपर होते हैं सारे सेट का जो यूपी बोर्ड का पेपर होता है बहुत कठिन माना जाता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, यूपी बोर्ड में जो पेपर होते हैं वो सारे के सारे पेपर हार्ड आते हैं। तभी आप लोगों को ट्रिक के साथ आप लोग करना है। और ये भी ना सोचिएगा आप लोगों का हार्ड आता है कि आप लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के पाठ्यक्रम से ही आएगा, लेकिन आप लोगों को उसको डीप में पढ़ाई करनी है, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों की तैयारी जो इंपॉर्टेंट दिखा रहा हूँ, बस आप लोगों को वही तैयार करके जाना है और 101% गारंटी के साथ आप लोगों को यही क्वेश्चन फंसेगा। अब चलते हैं हम लोग पद्यांश का हो गया, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, जीवन परिचय, जिससे कि आप लोग 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं, दिख पा सकते हैं। आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लेना है, जयशंकर प्रसाद जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का तैयार कर लेना है, जिससे कि आप लोगों के 5 अंक पूरे के पूरे फिक्स हो जाएं। इसके बाद आप लोगों को कवि में तैयार करना है सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। बस 3 जो मैंने 3 चैप्टर बताए हैं, 3 पद्यांश वाले बताए हैं और 3 लेखक, 3 यहाँ पे जीवन परिचय कवि का मैंने बताया, और जो 3 जो पहले बताया गद्यांश पर जो क्वेश्चन आते हैं 3 लेसन, उसको आप लोगों को तैयार करना है। इसके हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद संस्कृत का जो गद्यांश आता है वो आप लोगों को वाराणसी से तैयार कर लेना है। इसमें 4 यहाँ पे पैराग्राफ दिए गए हैं, 4 गद्यांश दिए गए हैं, तो चारों को आप लोगों को तैयार कर लेना है। लेकिन जो पहला और तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोगों को तैयार करके ही जाना है, क्योंकि ये जरूर आता है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद जो यहाँ पे दूसरा पार्ट है वीर वेड़ा पूजते, इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसमें आप लोगों को जो दूसरा यहाँ पर गद्यांश दिया रहता है उसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रबोधो ग्रामीण, इसमें आप लोगों को तीसरा पैराग्राफ तैयार करना है। भारतीय संस्कृति में आप लोगों को पहला और तीसरा आप लोगों को तैयार करना है। संस्कृत गद्यांश में मैंने 4 लेसन बताए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, इसी मारे मैंने बता दिए हैं। ठीक, और जो श्लोक रहता है, श्लोक भी यहाँ पे वाराणसी से तैयार करिए, वीर वेड़ा पूजते से, भारतीय संस्कृति से आप लोग तैयार करिए, और जीवन सूत्राणी, इसमें मैंने 4 मैंने बताए हैं। और श्लोक आप लोगों को कुछ 2 तैयार कर लेना है जो कि यहाँ पर दिए रहते हैं, और 2 अंक के। ठीक, आप लोगों को तैयार कर लेना है। और जो संस्कृत के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से आप लोग बस ये जो वाराणसी का है, वाराणसी को आप लोग पढ़िएगा, और प्रबुद्धो ग्रामीण, वीर वेड़ा पूजते यहाँ पर, और चंद्रशेखर यहाँ पे देशभक्त चंद्रशेखर वाला आप लोग पढ़िएगा। इसी में से आप लोगों का 2 क्वेश्चन आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इसी में से ज़्यादातर आते हैं, सिर्फ 2 नंबर के लिए है, तो 2 नंबर के लिए आप लोग बस इतना ही पढ़िए। इसके बाद जो यहाँ पर जो विद्या में दिया रहता है क्वेश्चन बैंक में, तो उसको आप लोगों को MCQ पढ़ लेना है। इसके बाद हम लोग की सीरीज शुरू हो जाएगी कि बहुविकल्पीय आप लोग के चैप्टर वाइज, और जो आप लोग के हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस जो भी सब्जेक्ट है आप लोग के, तो उसके सारे के सारे 6 विषयों के आप लोगों की तैयारी होगी, बहुविकल्पियों की। अब चलते हैं हम लोग आगे।
पत्र लेखन में आप लोगों को 4 नंबर फिक्स करना है। और पत्र लेखन में आप लोगों को कौन कौन सा तैयार करना है, देखिए बिजली की समस्या पे आप लोग तैयार कर लिए, और गंदगी से भरे वातावरण में ये तैयार कर लेना है, और शुल्क मुक्ति वाला पत्र तैयार कर लेना है। ठीक, एक औपचारिक आता है, एक अनौपचारिक आता है। ठीक, औपचारिक क्या होता है, ऐसे कि यहाँ पर हम लोग किसी को देते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रधानाचार्य को दे दिया, और अपने यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी को दे दिया बिजली की समस्या। और अनौपचारिक क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि अपने मित्र के जो पिता हैं, अपने आपके जो मित्र के पिता हैं वो सीमा पर शहीद हो गए हैं, तो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखिए। ये आप लोग कर सकते हैं, या अपने बहन की शादी में अपने दोस्त को इनवाइट करना, या अपने बर्थडे पार्टी में अपने दोस्त को इनवाइट करना, तो ये अनौपचारिक हो गया। और जो यहाँ पे शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र स्कूल के ऊपर जो आता है वो औपचारिक पत्र होता है। देखिए लास्ट में जो आता है 9 नंबर का, यहाँ पर हम लोग का यहाँ पे 9 नंबर का, जो 9 नंबर पक्के होंगे यहाँ पर आप लोगों के निबंध लेखन। इसमें आप लोगों को निबंध तैयार करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक, हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। ये रिपीटेड पूछा गया है और बार बार आता है, 2025 बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। आप चलते हम लोग यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर जो होता है ये देखिए, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वर्षा ऋतु का आप लोग तैयार करिए। और ये भी तैयार करिए विज्ञान वरदान या अभिशाप, और आतंकवाद की समस्या कारण और समाधान, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये देखिए प्रदूषण की समस्या। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा है, निबंध में आप लोगों को इतने सारे नहीं याद कर पा रहे हैं, तो सिर्फ आप लोगों को ये वाला पढ़ के जाना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ये देखिए कितनी बार ये प्रदूषण की समस्या पूछा गया है, और आप लोगों को इसको तैयार कर लेना है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है, ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा है, और हेडिंग वाइज आप लोगों को तैयार करना है इसको। ठीक, ये देखिए बस यही आप लोगों को, यही निबंध आप लोगों को तैयार करके चले जाना है, जिससे कि आप लोगों के पूरे 9 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अब आप लोगों की पूरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, और आप लोगों को टॉपर बनने से कौन रोक सकता है। इसी प्रकार आप लोगों को हिंदी के पहला जो पेज होता है, इसी प्रकार आप लोगों को सजाना है, डेकोरेट करना है। मैंने सोचा आप लोगों को हिंदी कॉपी भी दिखा देता हूँ। पहला पेज ये देखिए, इस प्रकार आप लोगों को सजाना है। इस वीडियो को बस हम लोग यही एंड करते हैं, और 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने से पहले आप लोगों को ये वीडियो जरूर देख लेनी है। 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है, तो आप लोगों को ये वीडियो बार बार देखनी है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं चैप्टर वाइज, और कौन कौन से आप लोगों को तैयार करने हैं। जो क्वेश्चन आते हैं बस मैंने वही बताए हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं बताए हैं। हर चैप्टर से 3-3 चैप्टर या 4-4 चैप्टर से बताए हैं, और छाट के मैं लेके आया हूँ। चलिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बता दीजिएगा कि अगली वीडियो आप लोगों को कौन सी चाहिए। चलिए ठीक है, हाँ, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करिए और बार बार देखते रहिए। आप लोग अगली वीडियो में मिलते कोई और नए टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए, और आप लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।